मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू जय मल्होत्रा ऑल वन के ये नए ब्लॉग में आपका फिर से जय मल्होत्रा एक बार वेलकम करता है। सो हाय गाइस, बोला छोड़ दिया, थोड़ा सा क्लीशे लग रहा था। बस अभी अभी सो के उठे ही हैं और आपका जो लवली रिस्पांस मिल रहा है मेरे को अपनी लास्ट वीडियोस पे, वो कमाल ही है। मतलब मैं क्या कहूँ, मेरा सब्सक्राइबर काउंट भी बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ मेरे व्यूज़ भी बढ़ते जा रहे हैं। मैंने तो बस आज यही सोचा था कि थोड़ी बहुत ना ये मतलब अपना कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग वॉपिंग थी वो करने सुबह सुबह निकल गया। तो सुबह जब मैं निकला तो मैंने ये हाल देखा कि रोड पे तो जैसे लोगों को पता लग गया कि आज केसेस कम आए हैं दिल्ली एनसीआर में। तो लोग अपना घूमने निकल गए, जितना अंधाधुंध हो सकता है लोग घूम रहे हैं। मतलब जितनी कल मैंने आपको जो रोड दिखाई थी ये दिल्ली मतलब दिल्ली एनसीआर को कनेक्ट करने की मेन रोड है, वहाँ पे क्राउड नहीं था। और आज देखो क्राउड की तो मतलब जैसे कहते हैं आज कमी नहीं है। आज तो ऐसा लग रहा है नॉर्मल डे है। आप गाड़ियाँ देखो, नंबर ऑफ़ कार्स कितना ज़्यादा हो गया आज। लोग ऐसे ही नॉर्मली घूम रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं। और सीरियसली मेरे को डर लगता है ऐसे लोगों को देख के। मैं भी अपने आप को उसमें कंसिडर करता हूँ कि मैंने भी ये गलती करी जो मैं उस टाइम पे निकला। मुझे भी नहीं निकलना चाहिए था। और फिलहाल मैं अपनी सोसाइटी के अंदर वापस एंटर कर रहा हूँ और देखो यहाँ का व्यू भी। तो यहाँ का व्यू देखो कितना काम है, कितना कंपोज है। ये बस अंदर ही जा रहा हूँ, अब ऑप्शन ही क्या था। अब घर जाते जाते मैंने सोचा एक छोटी सी ग्रीनरी हमारे घर के पास भी अच्छी खासी ग्रीनरी है, तो आप लोगों को भी दिखा देते हैं। तो बस मेरी साइड से ना एक यही कोशिश थी कि आपको ग्रीनरी दिखाऊं। और अब उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा ही ग्रीनरी दिखा पाया, लेकिन उसके बाद अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो मेरा आज एक केस हुआ मेरे साथ, तो उसके बारे में अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या ही हुआ। तो आज मॉर्निंग के बाद अब इवनिंग का टाइम भी हो गया है, ऑलमोस्ट सब कुछ अब तो ख़त्म हो गया है। और वर्क फ्रॉम होम के नाम पे जितना मैं कल कर रहा था ना, वर्क फ्रॉम होम, आज मैं कहूँ जैसे ही मैंने सुबह लॉग इन किया और मुझे पता लगा आज मेरा वीक ऑफ है। कितना बड़ा मेरे साथ, क्या कहते हैं, क्या ही कहूँ मैं, आप सब समझ गए होगे, अगर फीलिंग समझ सकते हो तो ये क्या ही हुआ मेरे साथ। कि सुबह मैं उठा ऑफिस के टाइम की लॉग इन करने के लिए, देन लॉग इन करने के टाइम पे जैसे ही मैं रेडी हुआ ना, मुझे मेरे सीनियर का कॉल आता, बेटा आज से तुम्हारा ऑफ है, आज तुम कैसे लॉग इन कर रहे हो। देन मैंने कहा अरे यार क्या हो गया। तो आप सबसे ना एक ये रिक्वेस्ट है कि कोविन आप ऐप के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। कोविन का लिंक आप सबको मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अब उस लिंक पे जाके अपने लिए वैक्सीन प्लीज़ बुक करो, क्योंकि वैक्सीनेशन के बिना बहुत नुकसान हो रहा है। वैक्सीन लगवानी तो बहुत ज़रूरी हो रही है। जितना भी कहो उससे, मतलब कुछ भी कहो, उसको सबसे पहले प्रायोरिटी दो, बाकी सारे कामों को बाद में रखो। और साथ ही साथ सबसे बढ़िया बात आज आपको मैं ये बताता हूँ कि वर्क फ्रॉम होते हुए ना होते हुए भी ना, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ बाहर गया, मैं बाहर गया, थोड़ा बहुत अपना काम किया। मैं बाहर गया था सिर्फ एक छोटे से काम के लिए। मैं सोच रहा था कि मेरे को कहीं से डंबल्स मिल जाएं, कि अब घर पे हैं, घर पे होते होते कुछ ना कुछ तो वर्कआउट कर ही सकते हैं। लेकिन वो डंबल्स अभी नहीं मिले, इसलिए मैंने ऑनलाइन ही फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर दिए। वो भी जल्दी आएंगे, देखो तो आपको पता लगेगा। और साथ ही साथ मैं और दूसरे इन्फ्लुएंसर्स की तरह अंदर नहीं हूँ बिल्कुल भी, कि जो ऑनलाइन कपड़े ऑर्डर करते हैं, देन उसको पहनते हैं, टैग अंदर छुपा के रखते हैं, देन उसके बाद उनको रिटर्न कर देते हैं। क्योंकि ये मेरे को थोड़ा सा चीप लगता है ये काम, इसलिए मैं कभी नहीं करने वाला। अदरवाइज अब जो होगा, अगर कोई ब्रांड ही खुद को हमें कहेगा कि हमें ऐसे ही प्रमोट करो, देन उसके बाद तो कभी कोई मनाही होगी नहीं। लेकिन जब तक अपने बस का है तब तक अपन ये काम कभी नहीं करेंगे। और मैं आपके साथ अब ये शेयर करूंगा कि अब तो देखो, आपको बाहर की एक तो मैंने वीडियो दिखाई दी, ये मॉर्निंग टाइम की थी। ये आपको सोसाइटी के अंदर आ रहा हूँ मैं, तब उसकी भी वीडियो आपको मैंने दिखाई। और आज कितना क्राउड था। आज थोड़े से केसेस फरीदाबाद या दिल्ली एनसीआर में थोड़े से कम आए हैं, और लोगों का क्राउड देखो ना कितना ज़्यादा बढ़ गया है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा लोगों को एकदम से ऐसी क्या खुशी मिल गई कि लोग निकल लिए जैसे भीड़ में। अब देखते हैं शाम का हाल। अभी बस मेरे को एक छोटा सा काम होता है। मुझे सुबह और शाम बहुत छोटे छोटे से काम होते हैं जिसके लिए मुझे घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। तो वही काम पूरा करने के लिए अब मैं निकलूँगा, और तब मैं दिखाऊंगा आपको कि क्या हाल है क्या नहीं है। साइन ऑफ करने से पहले आपको बाहर का एक बार व्यू तो अभी ज़रूर दिखाएंगे। हाँ, अभी मैं अपने ही पर्सनल स्पेस पे हूँ, अपने ही रूम में हूँ। ये हमारा एक छोटू सा डाइनिंग हॉल का हो, या उसको सोफ़ा जिस रूम में होता है, या ड्राइंग रूम कहते हैं उसको, बेसिकली ड्राइंग रूम में है। देन उसके बाद मेरे पे नज़र लगा के बैठी हुई है मेरी माँ कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। उसके बाद अब तो कुछ नहीं है, आपको मैं बाहर की वीडियो दिखाता हूँ, क्योंकि घर में रह के कितना भी कंटेंट सोच लें, इतना ज़्यादा कंटेंट क्रिएट हो ही नहीं पा रहा। और ये अभी लाइट कुछ ज़्यादा ही आ रही थी इस साइड से, तो इस वजह से ऐसा लग रहा होगा। और साथ ही साथ मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि नहीं, अपना वर्क फ्रॉम होम का सेटअप भी बिल्कुल आज शांत पड़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सेटअप भी बिल्कुल शांत है और कुछ नहीं होने वाला।
बस ध्यान रखो सब अपना, सब कुछ सही होता रहेगा। और जो कोविड वाला सिनेरियो है वो भी अब धीरे-धीरे कम हो ही रहा है, तो और हो ही जाएगा। तो आपको अब मैं अब मिलता हूँ अपनी शाम की वीडियोज़ के बाद जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ओके जी। बड़ा ही ना बुरा लगता है ये देख के कि जब आज एक मेरे नोन है जिनको ऑक्सीजन गैस की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है ना, अब मैं उसको क्या ही बोलूँ। मैं उनके लिए अरेंजमेंट कर रहा हूँ तो मेरे से सामने वाला बंदा ये कहता है कि मैं सिलेंडर्स भी एक्सचेंज करूँगा, तो उसको 30,000 लूँगा, जबकि वो गैस सिर्फ 400 रुपीज़ में फिल होती है। उस 400 रुपीज़ में गैस फिल होने वाले के बाद भी वो मेरे से 30,000 की डिमांड कर रहा है। ये नहीं देख रहा कि कोई पेशेंट है, कोई कुछ है, क्या बीमार हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, लेकिन उसको इस टाइम भी इनकम की ज़रूरत है। मेरे को समझ में नहीं आता ऐसे लोग इतनी इनकम करके कहाँ लेके जाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। मैं तो यही एड्रेस कर सकता हूँ कि लास्ट में गवर्नमेंट कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस दे, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो फरीदाबाद में एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का पोर्टल चालू भी किया है, तो जो उसमें नंबर अवेलेबल है वो नंबर पे कॉल कोई पिक कर नहीं रहा। रजिस्ट्रेशन में कर दिया है, कोई पता नहीं कब कॉल आएगी, कुछ नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्या होना है क्या नहीं होना है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दिल्ली में ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं है जिनसे पूछो, वो कहते हैं कि हम छोटे सिलेंडर रिफ़िल करते हैं, बड़े सिलेंडर्स हम रिफ़िल नहीं करते हैं। आज का ये जो व्लॉग है ना, बड़े सैड पॉइंट के साथ एंड हो रहा है, लेकिन मुझे बुरा लग रहा है और मैं अब भी उनके लिए ना कोशिश कर रहा था, और काफ़ी देर से मैं उनके लिए कोशिश कर रहा था कि कुछ भी अरेंज हो जाए। देन फर्स्ट चीज़, उन्होंने पहला एक सिलेंडर किसी से लिया था, उन्होंने वो भी बहुत एक्सपेंसिव लिया था। वही मैं बात कहना चाह रहा हूँ ना कि इतना भी मत लूटो यार किसी को कि कोई बंदा खाली हो जाए बिल्कुल। अब क्या ही कर सकते हैं, वो इंसान भी क्या करेगा क्या नहीं करेगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी भी लगा हूँ उसके लिए। इन केस अगर आपको मेरी वीडियो जाने के बाद अगर आपको किसी को विजिबिलिटी लगती है कि ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कुछ भी हेल्प हो सकती है, तो प्लीज़ मेरे को आप उसमें कमेंट सेक्शन में लिखना। ऐसे लिखना, क्योंकि मेरे को बहुत इस टाइम बुरा लग रहा है कि मैं उनकी हेल्प नहीं कर पा रहा, और यही मेरे को इन दिनों मैंने ये कोशिश बहुत की है कि लोगों की हेल्प जितनी ज़्यादा कर सको उतनी ज़्यादा होगी। पता नहीं अपने बुरे-बुरे काम किए होंगे हमने भी कभी, कभी उनके बाहर आने का ना यही एक रीज़न है कि लोगों की कभी हेल्प कर देते हैं तो सब कुछ हो जाता है। होपफुली आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे। इन केस अगर पॉसिबल हो तो आप मेरी हेल्प करना, और जितना हो सकता है मेरे वीडियो को फॉरवर्ड करो, जिसको भी फॉरवर्ड कर सकते हो। काश वो ऑक्सीजन के बारे में बात पढ़ के तो हेल्प कर दे। जो भी बंदा है उसकी हेल्प की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, तो जितना हो सकता है हमें हेल्प करनी ही चाहिए। थैंक यू जी।